हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों देखो, हमने अभी निबंध पाठ पढ़ा। उसके बाद आगे का लेसन है कहानी लेखन। निबंध के पहले ही हमने पत्र लेखन भी कैसे होते हैं ये इसकी भी पढ़ाई की है। तो देखो, सभी ने भाषा माधुरी बुक निकालना है। लेसन नंबर 26 कहानी लेखन। किसी भी सत्य या काल्पनिक घटना को क्रम से लिखना या सुनाना कहानी कहलाता है। तो कहानी किसे कहते हैं? तो किसी भी सत्य या काल्पनिक घटना को क्रम से लिखना या सुनाना उसे कहानी या स्टोरी कहलाता है। कहानी सुनना और सुनाना सभी को अच्छा लगता है। इसी प्रकार कहानी लिखना भी एक मजेदार बात है। तो देखो, कहानी सुनना और सुनाना सभी को अच्छा लगता है, वैसे ही इसी प्रकार कहानी लिखना भी एक मजेदार बात है। कहानी किसी न किसी शिक्षा के लिए लिखी जाती है। कहानी चित्रों की सहायता से भी लिखी जाती है। कहानी चित्रों की सहायता से भी लिखी जा सकती है। कुछ संकेतों के आधार पर भी लिखी जाती है। दोनों प्रकार का एक एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। तो देखो, कहानी चित्रों की सहायता से भी लिखी जाती है और कुछ संकेतों के आधार पर भी कहानी लिखी जाती है। तो देखो, यहाँ चित्र द्वारा कहानी लिखी गई है और कहानी का नाम है सारस और लोमड़ी। हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। एक बार एक लोमड़ी ने सारस को प्रीति भोज पर बुलाया। तो एक बार लोमड़ी ने सारस को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। सारस खुशी खुशी पहुंच गया। लोमड़ी तो चालाक थी, तो सारस को बुलाने पर सारस खुशी खुशी लोमड़ी के घर पहुंच गया। लेकिन लोमड़ी तो चालाक थी, वह सारस को छकाना चाहती थी, वह सारस को फंसाना चाहती थी। उसने खीर पकाई। सारस जब भूख से व्याकुल हो गया, उसने खीर पकाई और सारस जब भूख से व्याकुल हो गया, उसने चौड़ी थाली में खीर परोस दी। सारस को बहुत भूख लगी थी, तो उसने लोमड़ी ने चौड़ी थाली में खीर परोस दी। भूखा सारस चोंच मार मार कर थक गया, परंतु एक बूंद भी खीर न खा सका। सारस भूखा था और चोंच मार मार कर थक गया, परंतु एक बूंद भी खीर न खा सका। लौटते हुए अगले दिन के लिए वह भी लोमड़ी को दावत का निमंत्रण दे आया। और देखो, बिना खीर खाए भी जब सारस लौटा, तभी उसने अगले दिन के लिए लोमड़ी को भी भोजन का निमंत्रण दिया। लोमड़ी प्रसन्नता से उछलती कूदती हुई आई। लोमड़ी भी बहुत खुश हो गई और वह खुशी खुशी सारस के घर आ गई। सारस भी मजे से बातें करता रहा। आखिर वह भूख से व्याकुल हो गई और बोली। देखो, लोमड़ी आखिर में उसको भूख लग गई और वह सारस को बोली, सारस भाई, क्या बनाया है? जल्दी लाओ, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। लोमड़ी को बहुत भूख लग गई थी और उसने सारस को बोला, सारस भाई, क्या बनाए हैं? जल्दी लाओ, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। सारस ने कहा, अरे वाह बहन, तुम्हारे लिए ही तो इतनी मेहनत की है। क्या स्वादिष्ट खीर बनाई है, इसमें मेवे भी डाले हैं। तो देखो, सारस ने लोमड़ी से कहा, वाह बहन, तुम्हारे लिए तो मैंने इतनी मेहनत की है। क्या स्वादिष्ट खीर बनाई है और वो खीर में मेवे भी डाले हैं। लोमड़ी बोली, अच्छा, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। क्या क्या है?
मुंह में पानी आना, यानी खाने को जी ललचाना। तो लोमड़ी बोली, अच्छा मेरे तो मुंह में पानी आ गए, क्या क्या है? फिर सारस बोला, किशमिश, बादाम और काजू भी है। नेक्स्ट पेज निकालो। फिर लोमड़ी बोली, वाओ, जल्दी लाओ। सारस ने शीशे की सुराही लाकर सामने रख दी। लबालब भरी खीर दिखाई पड़ रही थी। लोमड़ी सुराही के सहारे खड़ी हो गई, पर मुंह अंदर न डाल सकी। परेशान हो गई और खिसियानी होकर अपने घर लौट आई। तो देखो, लोमड़ी वहां पे मुंह अंदर डाल भी नहीं सकी। उसको तो खीर दिखाई दे रही थी, तो भी नाराज हो गई और खिसियानी होकर घर लौट आई। फिर सारस बोला, बहन, यह तो व्यवहार है, जैसे को तैसा। ऐसे ये कहानी है सारस और लोमड़ी की। तो यह कहानी से हमें सीख मिलता है, जैसे को तैसा। धन्यवाद।